हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी इस करंट अफेयर्स की क्लास में। हम लोग बात करने वाले हैं इसमें करंट अफेयर्स के बारे में, जो हम डेली सुबह 7 बजे लेके आते हैं ये सीरीज़। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को मनाया गया है। दोस्तों, हमेशा 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना की बात कर ले तो तटरक्षक दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 फरवरी 1978 को। दोस्तों, इसके महानिदेशक के बारे में बात करें तो क्या है? राकेश पाल इसके महानिदेशक है। दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो वायम वयम वयम रक्षामः, इसका ध्येयवाक्य हो जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब होता है हम रक्षा करते हैं। किसका? आदर्श वाक्य हम रक्षा करते हैं, संस्कृत में वयम रक्षामः इसका ध्येयवाक्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 2 के साथ। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। कहा कि मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। दोस्तों, मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो रिंगित इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने सख्त व्यवसायिक प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक पर। किसमें? पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त व्यवसायिक प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया दोस्तों? तो इसकी पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऑडिट में गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए आरबीआई ने इस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में बात कर लें। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होगा। स्थापना की बात कर ले तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर अभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में इसरो कहाँ से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? कहाँ से करेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? श्रीहरिकोटा से करने वाला है। दोस्तों, इसरो के बारे में बात कर ले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है एस सोमनाथ। क्या है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहाँ होगा? गोवा में इसका शुरू होने वाला है। दोस्तों, गोवा के बारे में बात कर ले तो गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। वहाँ के राज्यपाल के बाद गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। क्या? PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। दोस्तों, गोवा के बारे में बात कर ले तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। कहाँ? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं आगे। दोस्तों, क्वेश्चन 6 का आता है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांकी मंत्रालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर बहुत सारी झांकी निकाली जाती है, जो है कहाँ? दिल्ली के कर्तव्य पथ पे। तो उनमें से संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी वो प्रथम स्थान पे आई है, उनको प्रथम स्थान हासिल हुआ है। दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस के चीफ हमारे कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कहता है, हाल ही में दुबई में किस कंपनी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, L&T ग्रुप, लार्सन एंड टूब्रो। L&T या लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप को कंपनी को दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं।
तो जान लेते हैं L&T ग्रुप दोस्तों भारत में जो अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य किसने कराया था? L&T ग्रुप ने ही करवाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों प्रश्न 8 में कहता है हाल ही में किसे उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। दोस्तों सत्यनाम सिंधु चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक है। कहाँ है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक है कौन? सत्यनाम सिंधु। इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? क्या इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरालिंक कंपनी है जो एक एलन मस्क की कंपनी है। किसी एलन मस्क की कंपनी है, इसने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। दोस्तों आइए जान लेते हैं विश्लेषण। न्यूरालिंक एलन मस्क की कंपनी है जो 2016 में बनाया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों को जीवन को आसान बनाना है। दोस्तों इस चिप लगाने के पीछे उद्देश्य है न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों को जीवन को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों ये जो कंपनी है न्यूरालिंक कंपनी मनुष्य के दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार के चैनल को बनाने का काम करती है। क्या? सीधे संचार को बनाने पर काम करती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.7%। दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने चालू वित्त वर्ष में पहले 6.3 का अनुमान लगाया था, फिर इसे बढ़ाकर 6.7 कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.7। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।